हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष कुमार स्टडी पॉइंट। पिछले वीडियो में हम लोग ने ऑड डे विषम दिन का चर्चा किया था। आज के इस वीडियो में उसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। 100 वर्ष में 5 विषम दिन होता है। 200 वर्ष में 3 विषम दिन होता है। 300 वर्ष में 1 विषम दिन होता है। 400 वर्ष में 0 विषम दिन होता है। ये कैसे हुआ इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। इसको याद कर लेना है। 1 विषम दिन रहने पर सोमवार होगा। 2 विषम दिन रहने पर मंगलवार होगा। 3 विषम दिन रहने पर बुधवार होगा। 4 विषम दिन रहने पर गुरुवार होगा। 5 विषम दिन रहने पर शुक्रवार होगा। 6 विषम दिन रहने पर शनिवार होगा। 0 विषम दिन रहने पर रविवार होगा। इसको भी ध्यान में रखना है। अब प्रश्न लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? प्रश्न है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो 1946 वर्ष बीत गया है और 1947 चल रहा है। तो 1946 को एक साइड में लिख लेते हैं और 1 जनवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 को एक साइड में लिख लेते हैं। अब 1946 को इस तरह लिख सकते हैं 1600 प्लस 300 प्लस 46। अब 1600 वर्ष में 0 विषम दिन होता है। हम सबको पता है कि 400 वर्ष में 0 विषम दिन होता है। तो 1600 400 का ही मल्टीपल है, यानी 400 गुने 4। 400 में 0 विषम दिन, तो 1600 में भी 0 विषम दिन। तो 0 प्लस 300 वर्ष में 1 विषम दिन होता है, प्लस 46 वर्ष में कुछ अधिवर्ष होगा और कुछ साधारण वर्ष होगा। तो अधिवर्ष ज्ञात करने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं, यानी 4 से 46 में डिवाइड करेंगे तो 11 मर्तबे में लगेगा। तो ये जो मेरा भागफल होगा 11, ये अधिवर्ष हो जाएगा। यानी जितना भागफल होगा उतना अधिवर्ष होगा। तो यानी 46 वर्ष में 11 वर्ष अधिवर्ष हो गया, तो जो शेष होगा वो साधारण वर्ष होगा। तो 46 में से 11 माइनस कर देंगे तो 35 साधारण वर्ष हो जाएगा। अब ये 1 हो गया, प्लस 1 अधिवर्ष में 2 विषम दिन होता है। तो 11 अधिवर्ष में 11 गुने 2, प्लस 1 साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है। तो 35 साधारण वर्ष में 35 गुने 1। अब ये 1 प्लस 11 दूनी 22 प्लस 35। अब इस तीनों को जोड़ने के बाद 5 2 7 1 8 और 3 2 5, 58 आ जाएगा। अब 1 जनवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 के बीच में कितना विषम दिन आएगा? जनवरी में 3 विषम दिन होता है। फरवरी में 0 विषम दिन होता है, क्योंकि 1947 एक साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष के फरवरी में 0 विषम दिन होता है। मार्च में 3 विषम दिन होता है। अप्रैल में 2 विषम दिन होता है। मई में 3 विषम दिन होता है। जून में 2 विषम दिन होता है। जुलाई में 3 विषम दिन होता है और अगस्त 15 अगस्त तक लेना है। अभी सभी को जोड़ देने पर 15 5 20 5 25 और 6 31, यानी टोटल 31 डेज हो गया। अब इस 31 डेज को यहाँ पे ऐड कर देंगे, 58 प्लस 31। अब इस दोनों को जोड़ने के बाद 8 1 9 5 3 8, 89 आ जाएगा, 89 आ गया। अब 89 को 7 से डिवाइड करने पर, 7 से 89 में डिवाइड करेंगे तो 7 1 7 1 9 और 7 दूनी 14, तो शेष फल में 5 बच जाएगा। और 5
और जितना शेषफल होता है उतना ही विषम दिन होता है। और अभी आपको बताए थे कि 5 विषम दिन रहने पर शुक्रवार होगा, तो यहाँ हमारा आंसर हो गया शुक्रवार। यानी 5 विषम दिन रहने पर शुक्रवार होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो गया। 5 विषम दिन रहने पर शुक्रवार रहता है, तो हमारा आंसर शुक्रवार हो गया। यानी 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार का दिन था। प्रश्न भारी नहीं था। जब भी हमसे ऐसा प्रश्न पूछे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो इस प्रश्न को इस तरह से बनाएंगे। 1946 वर्ष बीत गया है और 1947 वर्ष चल रहा है, तो 1946 को एक साइड में लिख लेते हैं और 1 जनवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 को एक साइड में लिख लेते हैं। 1946 वर्ष में को इस तरह लिख सकते हैं 1600 प्लस 300 प्लस 46, तीनों को जोड़ने के बाद 1946 आ जाएगा। अब देखिए 400 वर्ष में 0 विषम दिन होता है, तो 1600 वर्ष में भी 0 विषम दिन होगा, क्योंकि 1600 400 का ही एक मल्टीपल है, यानी 400 गुने 4 यानी 400 वर्ष में 0 विषम दिन होगा, तो 1600 में 0 विषम दिन हो गया। 300 वर्ष में 1 विषम दिन होता है और 46 वर्ष में कुछ साधारण वर्ष होगा और कुछ अधिवर्ष होगा। तो अधिवर्ष ज्ञात करने के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद 11 मर्तबे लगेगा, तो 11 अधिवर्ष हो गया। जितना भागफल होगा उतना ही अधिवर्ष होगा। 11 अधिवर्ष हो गया, तो जो शेष बचा वो साधारण वर्ष होगा। तो 46 में से 11 घटा देंगे तो 35 साधारण वर्ष हो जाएगा। अब ये 1 हो गया। 1 अधिवर्ष में 2 विषम दिन होता है, तो 11 गुने 2 प्लस 1 साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है, तो 35 साधारण वर्ष में 35 गुने 1। अब ये 1 11 दूनी 22 35, इस तीनों को ऐड करने के बाद 58 आ गया। अब 1 जनवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 के बीच कितना विषम दिन होगा? तो जनवरी में 3 विषम दिन होता है, फरवरी में 0 विषम दिन होता है, मार्च में 3 विषम दिन होता है, अप्रैल में 2 विषम दिन होता है, मई में 3 विषम दिन होता है, जून में 2 विषम दिन होता है, जुलाई में 3 विषम दिन होता है और अगस्त 15 अगस्त तक लेना है। तो इस सभी को जोड़ने के बाद 31 डेज आ गया। अब इस 31 डेज को यहाँ पे भी जोड़ देंगे, तो टोटल डेज कितना हो गया? 89 हो गया। अब हम विषम दिन निकालेंगे, तो 7 से डिवाइड कर देंगे टोटल डेज में, तो 7 से टोटल डेज में डिवाइड करने के बाद जो शेषफल होगा वही विषम दिन कहलाएगा। तो 5 विषम दिन हो गया, तो 5 विषम दिन को 5 विषम दिन रहने पर शुक्रवार होता है, तो 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार का दिन था। यही में आंसर हो गया। 100 वर्ष में 5 विषम दिन होता है, यह कैसे हो गया इसको जान लेते हैं। 100 वर्ष का मतलब हुआ 1 ईस्वी से लेके 100 ईस्वी तक। 100 वर्ष में कुछ साधारण वर्ष होगा, कुछ अधिवर्ष भी होगा। तो अधिवर्ष ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? 4 से उतना वर्ष में डिवाइड कर देते हैं। तो 4 से 100 में डिवाइड करेंगे तो 25 मर्तबे में कट जाएगा, तो यानी 25 अधिवर्ष होना चाहिए। लेकिन ये जो 100 ईस्वी है, 100 ईस्वी ये एक साधारण वर्ष है। जो हम आपको बताए थे कि जब बात शताब्दी वर्ष का होगा, तो जो वर्ष 400 से पूरी तरह विभाजित होगा उसे अधिशताब्दी वर्ष कहेंगे। लेकिन ये 400 से पूरी तरह विभाजित नहीं है, मतलब ये एक साधारण शताब्दी वर्ष है। तो साधारण वर्ष है तो 25 में से 1 घटा देंगे तो 24 हो गया, यानी 24 अधिवर्ष ही होगा। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि 100 वर्ष में 76 साधारण वर्ष और 24 अधिवर्ष होगा। 100 में जब 24 अधिवर्ष हो गया तो 76 साधारण वर्ष ही होगा ना। तो 76 साधारण वर्ष प्लस 24 अधिवर्ष। एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है, तो 76 साधारण वर्ष में 76 गुने 1 प्लस 1 अधिवर्ष में 2 विषम दिन होता है, तो 24 अधिवर्ष में 24 गुने 2। अब ये हो गया 76 प्लस 48, ये हो गया 8 6 14 के 4 हाथ में 7 4 11 1 12 124। अब ये टोटल डेज में 7 से डिवाइड करने पर, 7 से जब डिवाइड करेंगे 124 में
तो जो शेषफल होगा उतना ही विषम दिन होगा। 7 एकम 7, 5, 4, 7 सत्ते 49, शेषफल में 5 आ गया तो हमारा विषम दिन भी 5 हो गया, यानी 100 वर्ष में 5 विषम दिन होता है। अब 100 वर्ष में 5 विषम दिन हो गया तो 200 वर्ष में 10 विषम दिन होना चाहिए, इसका डबल हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब 10 आएगा तो 7 से फिर 10 में डिवाइड कर देंगे, तो 7 एकम 7, जो शेषफल आएगा वही विषम दिन होगा, तो 3 शेष आया तो शेषफल 3 हो गया तो 3 विषम दिन होगा, तो यहाँ पे 3 विषम दिन हो गया। अब 100 वर्ष में 5 विषम दिन है तो 300 वर्ष में 15 विषम दिन होना चाहिए, ट्रिपल हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 7 से 15 में डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, यानी शेषफल 1 हो गया, तो जो शेषफल होगा उतना ही विषम दिन होगा, तो 300 वर्ष में 1 विषम दिन होता है। अब 400 वर्ष में 20 विषम दिन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो 400 वर्ष का मतलब हो गया 1 ईस्वी से लेके 400 ईस्वी तक, और ये 400 ईस्वी है एक अधि शताब्दी वर्ष है, क्योंकि यह 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, तो क्या हो गया, एक अधि शताब्दी वर्ष हो गया। तो अधि शताब्दी वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है, तो 20 दिन प्लस 1 21 दिन हो जाएगा, यानी 21 दिन को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 या 21 0 विषम दिन होगा, इसलिए 400 वर्ष में 0 विषम दिन होता है। हम लोग को बस यही ध्यान में रखना है, ये कैसे हुआ ये परीक्षा में नहीं आएगा, बस इसी को ध्यान में रखना है। ये बस आपको जानकारी के लिए कि कन्फ्यूजन न रहे इसलिए आपको हम बता दिए हैं। इसके बारे में नहीं जानना है, बस ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है और ये याद रखना है। 100 वर्ष में 5 विषम दिन होता है, 200 वर्ष में 3 विषम दिन होता है, 300 वर्ष में 1 विषम दिन होता है और 400 वर्ष में 0 विषम दिन होता है। अब हम एक और प्रश्न लेकर देखते हैं। अगला प्रश्न है 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था। प्रश्न है 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था। तो यहाँ पे 1868 ईस्वी बीत गया है, यानी 1868 वर्ष बीत गया है, तो 1868 को एक साइड में लिख लेते हैं, और 1 जनवरी 1869 से 2 अक्टूबर 1869 को साइड में लिख लेते हैं। अब 1868 को इस तरह लिख सकते हैं 1600 प्लस 200 प्लस 68, इस तरह लिख सकते हैं। अब 1600 वर्ष में 0 विषम दिन होता है और 200 वर्ष में 3 विषम दिन होता है और 68 में कुछ साधारण वर्ष होगा, कुछ अधिवर्ष होगा। तो अधिवर्ष ज्ञात करने के लिए 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 17 से पूरे 17 मरतबा पूरे तरह कट जाएगा, यानी इसमें 17 अधिवर्ष हो गया। और 68 वर्ष में अगर 17 अधिवर्ष हो गया तो जो शेष होगा वो साधारण वर्ष होगा। तो शेष कितना बच गया, 68 8 में 7 गया, 1 6 से 1, यानी 51 साधारण वर्ष, यानी 68 वर्ष में 17 अधिवर्ष और 51 साधारण वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 हो गया, प्लस 1 अधिवर्ष में 2 विषम दिन होता है, तो 17 अधिवर्ष में 17 दूनी 34 प्लस 1 साधारण वर्ष में 1 दिन होता है, तो 51 साधारण वर्ष में 51 हो जाएगा। तो 3 प्लस 34 प्लस 51, तीनों को जोड़ने के बाद 4 3 7 1 8 और 5 3 8 88 आ गया। अब 1 जनवरी 1869 से 2 अक्टूबर 1869 के बीच कितना विषम दिन होगा। तो जनवरी में 3 विषम दिन होगा, फरवरी में 0 विषम दिन होगा, मार्च में 3 विषम दिन होगा, अप्रैल में 2 विषम दिन होगा, मई में 3 विषम दिन होगा, जून में 2 विषम दिन होगा, जुलाई में 3 विषम दिन होगा, अगस्त में भी 3 विषम दिन होगा, सितंबर में 2 विषम दिन होगा और अक्टूबर 2 अक्टूबर तक लेना, यानी 2 अक्टूबर तक लेना है। इस सभी को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 4 3 7 7 3 10 2 12 3 15 2 17 3
20 3 23 यानी 23 डेज आ जाएगा। अब इस 23 को यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 8 3 11 में और 10 11 111 आ जाएगा। अब इस टोटल डेज में 111 में 7 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल होगा उतना विषम दिन होगा। तो 7 एकम 7 4 1 7 5 35 यानी 6 विषम दिन आ गया, यानी शेषफल 6 आ गया। तो जितना शेषफल होगा इतना ही विषम दिन होगा। तो 6 विषम दिन रहने पर कौन सा दिन होता है? शनिवार होता है। तो मेरा आंसर हो गया शनिवार, यानी 2 अक्टूबर 1869 को शनिवार का दिन था। प्रश्न देखिए, प्रश्न बहुत ही हल्का है, बस ये आपको हम समझा रहे हैं इसलिए आपको इतना भारी लग रहा है। देखिए प्रश्न पूछ रहा है कि 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था। तो 1868 वर्ष बीत गया है, यानी 1869 ईस्वी में 1868 वर्ष बीत गया है। तो इसको एक साइड में लिख लेंगे और जो वर्ष चल रहा है यानी 1869 ईस्वी चल रहा है तो इसको साइड में लिख लेते हैं। तो 1 जनवरी 1869, 2 अक्टूबर 1869 को साइड में लिख लिए। अब 1868 को इस तरह लिख सकते हैं 1600 प्लस 200 प्लस 68। अब 1600 का 0 विषम दिन होता है, 200 का 3 विषम दिन होता है और 68 में कुछ अधिवर्ष होगा कुछ साधारण वर्ष होगा। तो अधिवर्ष ज्ञात करने के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे तो 17 अधिवर्ष हो जाएगा और जो शेष होगा साधारण वर्ष होगा 51 साधारण वर्ष। अब ये 3 प्लस 1 अधिवर्ष में 2 विषम दिन होता है तो 17 गुने 2, 1 साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है तो 11 गुने 1 51 गुने 1। अब 3 हो गया 17 दूनी 34 51। अब इस तीनों को ऐड करने के बाद 88 आ गया। अब 1 जनवरी 1869 से 2 अक्टूबर 1869 के बीच कितना विषम दिन होगा? तो जनवरी में 3 हो गया, फरवरी में 0 हो गया, मार्च में 3 विषम दिन हो गया, अप्रैल में 2 विषम दिन हो गया, मई में 3 विषम दिन हो गया, जून में 2 विषम दिन हो गया, जुलाई में 3 विषम दिन, अगस्त में 3 विषम दिन, सितंबर में 2 विषम दिन और ये 2 अक्टूबर तक लेना है। 2 अक्टूबर सभी को टोटल करने के बाद 23 आ गया। 23 को यहाँ पे ऐड जोड़ देंगे तो टोटल डेज कितना आ गया 111। अब 111 में 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 से डिवाइड करने के बाद 6 शेषफल बच गया। तो जो शेषफल होगा उतना ही विषम दिन होगा और 6 विषम दिन रहने पर शनिवार होता है, इसलिए 2 अक्टूबर 1869 को शनिवार का दिन होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें तथा दोस्तों के बीच शेयर कर दें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को दबा दें जिससे समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।